हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 47 की, जो कि 3 नवंबर के लिए जारी की गई है। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज अवर चैप्टर 5 इन अवर टुडेज वर्कशीट। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है, आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, जब हम चैप्टर 5 का रिवीजन करेंगे तो चैप्टर 5 में हम सेल्स और सेल से जुड़ी हुई पूरी बातें पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सेल क्या है बच्चों? सेल इज़ अ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड वाई इट इज़ कॉल्ड सो? क्योंकि ये फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स जो होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म करते हैं सेल्स के द्वारा, या फॉर्मेशन होता है कई सारे सेल्स का उसके द्वारा। ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिजम्स there are two types of cells. One is unicellular, another was multicellular. On the basis number of cells, unicellular is made up of one single cell. Example है amoeba, bacteria, paramecium. Multicellular organism कैसे होते हैं बच्चों? Many cells group together to perform different activity like cells, tissue, organ system. तो बनते हैं क्या multicellular organism? ये है plants, animals, fungi, etc. And on the basis of basic structure of cells, there are two types. One was prokaryotic, another was eukaryotic. Prokaryotics are simple cells in which nuclear membrane is absent, like bacteria and amoeba. And eukaryotic cells are complex cells having membrane bound cell organelles and nucleus बच्चों, जैसे कि plants हो गया, animals हो गया। अब every cell has at least 3 fixed structure या features in it, that is plasma membrane, nucleus and cytoplasm. The outer covering is called plasma membrane, middle part is called nucleus, and the part which is in between plasma membrane and nucleus is called cytoplasm, in which all the cell organelles are found. अब न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन और कंट्रोल ऑफ द सेल एज इट कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट द सेल फंक्शंस. द फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए और क्रोमेटिन इज कॉल्ड जीन. क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. अब इन एंड आउट ऑफ ए मटेरियल कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब कैसा इफेक्ट होता है कोई सॉल्यूशन अगर उसमें इन होता है या आउट होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इफेक्ट, that is hypertonic solution, isotonic solution or hypertonic solution. When we talk about hypertonic solution, the solution that have more water than cell, the swells increase in size due to endosmosis. In isotonic solution, the concentration of water is in solution and the cell is same, so there is no change in shape. In hypertonic solution, the solution that has less water than cell shrinks, decrease in size due to exoosmosis बच्चों. Now we are going to talk about some cell organelles बच्चों. First of all we talk about endoplasmic reticulum. तो endoplasmic reticulum of 2 types. One is rough endoplasmic reticulum SER and another one was SER, smooth endoplasmic reticulum. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो सर्व एज ए चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. अब बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. व्हेनेवर एनी काइंड ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड बाय द सेल, दिस इंफॉर्मेशन आर कैरिड आउट बाय आरएनए टू राइबोसोम व्हिच मैन्युफैक्चर द रिक्वायर्ड प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन फॉर दिस सेल. दिस प्रोटीन आर सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल बाय आरईआर. जो राइबोसोम होते हैं, इसी वजह से इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कहते हैं बच्चों. इसके ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोड्यूस करता है फैट्स, लिपिड्स, मॉलिक्यूल दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन बच्चों. अब बात करते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस की. इन द गोल्जी बॉडी मटेरियल्स लाइक प्रोटीन, लिपिड्स एटसेट्रा आर स्टोर्ड, मॉडिफाइड, पैक्ड एंड डिस्पैच्ड इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू गोल्जी अपैरेटस एज पर द नीड ऑफ दी सेल बच्चों. फिर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बच्चों? इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू सेल बाय प्रोड्यूसिंग एटीपी. देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस या एनर्जी प्लांट ऑफ दी सेल बच्चों. आगे बात करें लाइसोसोम की. तो लाइसोसोम क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल होता है ये. लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम स्टार्ट डाइजेस्टिंग देयर ओन सेल. इन दिस केस
इट वाज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग या सुसाइडल बैग ऑफ सेल बच्चों। अब दो चीज़ें जो प्रेजेंट होती है मेनली प्लांट सेल्स में, वो है वैक्यूल्स और प्लास्टिड। तो पहले बात कर लेते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स क्या है? प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू दी सेल्स, मेनली सब्सटेंस सच एज अमीनो एसिड, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड, सम प्रोटीन्स, शुगर्स एटसेट्रा आर स्टोर्ड इन इट। तो वैक्यूल्स बेसिकली होते हैं प्लांट और एनिमल दोनों सेल में होते हैं, लेकिन मेनली मिलते हैं बड़े बड़े से प्लांट सेल में बच्चों। फिर है प्लास्टिड जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म है। ये केवल और केवल प्लांट सेल में प्रोड्यूस होता है। प्लांट और ये दो तरह का होता है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता, क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और यही काम करता है फोटोसिंथेसिस के करने का बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला है व्हाट चेंज विल अकर इन रेजिन एंड आरबीसी व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड वाई। यानी किशमिश और आरबीसी में क्या चेंज होगा जब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होंगे। तो जब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होंगे तो ये दोनों के दोनों स्वेल कर जाएंगे ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस बच्चों। ये आपका आंसर 1 है। चलिए अगला देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो बेसिक डिफरेंस अगर आपको लिखना हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, वैसे आप अपनी पुरानी वर्कशीट में देख सकते हैं। इसे बेसिक डिफरेंस ये है कि एक सिंपल सेल है, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेल जिसमें सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म है और एक में नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए वेयर डीएनए इज फाउंड इन सेल। तो डीएनए का नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए मिलता है न्यूक्लियस में बच्चों। फिर है ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल एंड लेबल इट्स इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज। तो जरा इसे देखते हैं बच्चों। तो ये बच्चों डायग्राम है आपका और ये डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई लाइसोसोम आर कॉल्ड एज सोसाइटल बैग्स ऑफ द सेल। तो क्या होता है? लाइसोसोम है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम सेल का। अब इसमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, अगर ये फट जाएं और पूरे पूरे सेल को डाइजेस्ट करना शुरू कर दे, खुद के सेल को, तो ये अपनी सेल को मार देते हैं, इसलिए इसे सोसाइटल बैग कहा जाता है बच्चों। ये आपका आंसर 5 है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।